मेष राशि वालों 12 सालों के बाद एक बड़ा ही दुर्लभ योग बनने जा रहा है। एक ऐतिहासिक घड़ी नजदीक आ रही है। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार समय समय पर कुछ ऐसे योग निर्मित होते हैं जो रंग से राजा बना देते हैं और राजा को रंक बना देते हैं। आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे और आपको जानकारी दूंगा अप्रैल 2024 में आखिर इतना बड़ा यू टर्न क्यों होने जा रहा है। दोस्तों, इतिहास साक्षी है। सुयोग के प्रभाव से लंका में सामान्य मनुष्य की भांति जीवन व्यतीत करने वाला विभीषण को लंका का साम्राज्यपति बना दिया। तो वही दुर्योग के कारण पांडवों के भ्राता कर्ण को राज, सत्ता, सिंहासन और सम्मान से दूर रहना पड़ा। मेष राशि वालों, कहीं दो वक्त की रोटी कमाना ही जिंदगी का मकसद होता है तो कोई दौलत को लुटाने के बहाने तलाश करता रहता है, पर तब भी संतुष्टि कहाँ मिलती है। हर कोई तो जो उसके पास है उससे ज़्यादा की तमन्ना करता है, लेकिन लक्ष्मी तो तब प्राप्त होगी जब पुरुषार्थ से प्राप्त धन संचित हो पाएगा, क्योंकि लक्ष्मी उपार्जन की नहीं संग्रह की देवी है। अब आप सोच रहे होंगे कि अप्रैल में कौन सा योग होने वाला है और उनका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ध्यान से सुनिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली के चारों भाव में सभी सातों ग्रहों की उपस्थित हो जाते हैं तो केदार योग बनता है, और यह योग बनने मात्र से ही व्यक्तियों को भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि का अनुभव होने लगता है और मनुष्य भाग्यशाली, प्रसिद्ध एवं धनवान बन ही जाता है। आज फिर से यह योग वाली स्थिति 30 दिनों में कैसे जिंदगी को यू टर्न देने वाली है, चलिए विस्तार से जानते हैं, समझते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ये वीडियो पसंद आए तो शेयर करना ना भूलें। मैं हूँ वैदिक साधना अध्यात्म केंद्र से प्रदीप मेहता, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो चलिए अब ध्यान से सुनते हैं और ध्यान से समझते हैं। दोस्तों, अप्रैल का महीना धन की दृष्टि से देखे, प्रेम परिवार रिश्तों की दृष्टि से देखे तो आपको कई सारे अवसर और लाभ देकर जाएगा, जिनके बारे में आपने शायद सोचा भी नहीं होगा, कल्पना भी नहीं की होगी। क्योंकि केदार योग में लोगों को भूमि, धन, ऐश्वर्य से लाभ मिलने लगता है। आपको ऐसे व्यक्ति का सहयोग मिल जाता है जो हमेशा से ही आपके विरुद्ध रहा होता है। इस समय आपके पराक्रम में वृद्धि होती है, आपकी बोलने की शक्ति जागृत होती है और ऐसे में आप सत्य की राह पर चलने की ठान लेते हैं और न केवल उस पर चलने की कोशिश करते हैं लेकिन औरों को भी प्रेरित करते हैं। कृषि के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग लाभ के अवसर प्राप्त करते हैं। जिनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही थी, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां चल रही थी, तो उनसे मुक्ति मिलती है। वातावरण चेंज होने से, कुंडली में योग बनने से आपकी जो शरीर की पूरी सिस्टम है वह बदल जाती है। यह कोई जादू या चमत्कार नहीं है। यह वैज्ञानिकों ने माना है कि जब क्लाइमेट चेंज होता है तो उनका प्रभाव शरीर पर होता है, पंचतत्वों पर होता है। तो जिनको बीपी संबंधित प्रॉब्लम है, जिनके आंत संबंधित प्रॉब्लम है, जिनको रक्त संबंधित प्रॉब्लम है, उनको लाभ होगा। हालांकि इसके बावजूद भी चमड़ी से संबंधित रोग एकाएक से होने की संभावना बनती है, इसलिए आपको इन पर थोड़ा ध्यान देना होगा, संभलना होगा। 13 अप्रैल से ही सूर्य देव मीन संक्रांति का प्रारंभ करेंगे और वह परम उच्च के होकर आपके लग्न में विराजमान होंगे, जो धन लाभ के प्रबल संयोग बनाएगा। आपको सामाजिक स्तर पर लाभ और सम्मान में वृद्धि देखने को मिलेगी। लंबे समय से कोई नया कार्य शुरू करने की योजना बना रहे थे, इस योजनाओं को साकार कर सकेंगे। आप जो भी नया करना चाहते हैं उसमें अन्य लोगों की सहायता मिलेगी। आप नौकरी में बढ़ चढ़ कर योगदान देने की कोशिश करेंगे, खूब मेहनत करेंगे और उसका आपको उचित प्रतिफल भी प्राप्त होगा। जैसे आप नौकरी में अच्छी स्थिति में आ जाएंगे, आपको पदोन्नति, वेतन वृद्धि या मनचाहे स्थान पर स्थानांतरण प्राप्त हो सकता है। इस दौरान ऐसे व्यापारी हैं जो खुदरा व्यापार से संबंध रखते हैं, प्लास्टिक, धातु से संबंधित कार्य, प्लास्टिक, चमड़ा, वस्त्र व्यवसाय और ज्वेलरी संबंधित सामग्रियों का व्यापार करते हैं, तो आपकी किस्मत बदल जाएगी। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। कुछ
अचानक से लाभ दिखने लगेंगे। आप लंबे समय से धन को लेकर या वर्तमान में चल रहे व्यापार को लेकर चिंतित थे तो उन उलझनों से मुक्ति मिलेगी। बुध आपको व्यापारिक बड़ी डील करवाएगा, उधार पैसे भी वापस दिलवाएगा, कार्य या फिर प्रोजेक्ट के लिए यात्राएं करने का अवसर भी देगा। आखिरकार वह डील भी पूर्ण होगी जिनके लिए आप प्रयत्न कर रहे थे। यदि आपका कोई कोर्ट केस लंबे समय से लंबित है तो कोई फैसला आ सकता है या फिर आपके पक्ष में स्थिति बन सकती है जिनका आप अनुभव करेंगे। 23 अप्रैल के दिन आपके राशि स्वामी मंगल देव, राहु, शुक्र, बुध एक साथ 12वें भाव में उपस्थित होंगे तो कामकाज में बड़ा बदलाव आएगा। अप्रैल में पारिवारिक जीवन में सुख मिलेगा। जिनकी इच्छा कर रहे हैं वह स्थितियों का निर्माण होगा। जीवन साथी के साथ आपके संबंध और मजबूत होंगे। आप उनके साथ अच्छा समय बिताएंगे। मंगल यहाँ अचल संपत्ति या संपत्ति से संबंधित मामलों में लाभ देगा। यदि आपने पूर्व कहीं निवेश किया है तो उसका अप्रैल 2024 में लाभ अवश्य मिलेगा। और अगर आप विदेश में हैं तो कुछ पैसा अपने देश में किसी व्यवस्था, व्यवसाय या काम या अन्य कार्य के लिए बेच सकते हैं, यानी कि कुछ बड़ा टर्नओवर होगा। क्योंकि जब जब बेकेदार योग का निर्माण हुआ है तो उन्होंने आपके मूड को बदला है। यदि कार्य के लिए, व्यापार के लिए, शिक्षा के लिए ऋण मांगते हैं तो आपको ऋण भी आसानी से प्राप्त हुआ है। इस योग के चलते ही जिम्मेदारियों का बोझ अपने बखूबी निभाया है। आप में एक कमांडिंग स्वभाव विकसित होता है। राजनीति, समाज सेवा से संबंधित लोगों को एकाएक लाभ मिला है। साझेदारी के व्यापार में भी अच्छा मुनाफा प्राप्त हुआ है। खूब धन कमाया है, खूब लाभ प्राप्त हुआ है। राहु भी आपके द्वादश भाव में भ्रमण करेगा। अतः जिनके पास नौकरी नहीं होती, कार्य नहीं होता, उन्हें अचानक कार्य प्राप्त होते हैं। पुरुषार्थ के दम पर सफलता अर्जित होती है। अगर आप आयात निर्यात क्षेत्र, ऑटोमोबाइल, खनिज द्रव्य एवं ई कॉमर्स से जुड़े हुए हैं तो न केवल आपको लाभ होगा लेकिन अप्रैल 2024 में आपकी इनकम 4 गुना बढ़ जाएगी और यह केदार योग के कारण ही संभव होगा। दोस्तों, जब जब भी आपके भाग्येश लग्न में उपस्थित हुए हैं तो उन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए अवसर दिए हैं। सरकार में बैठे व्यक्तियों की इच्छा पूर्ण की है। सामान्य जीवन जीने वाले व्यक्तियों को नए अवसर दिए हैं। रिश्तों में गलतफहमियां दूर करने के मौके दिए हैं। जिन्होंने प्रेम चाहा है उन्हें प्रेम मिला है। जिन्होंने संतान की इच्छा की है उन्हें संतान से संबंधित खुशखबरी दी है। यानी कि स्थितियां बदलने वाली है और ऐसी स्थिति में आप एक ऐसे किनारे पर पहुंच जाते हैं जहां पर आपको सुख और सौभाग्य की नाव पर सवार होने का अवसर मिलता है। किसी अजनबी या किसी बड़े पॉलिटिकल लीडर या समृद्धवान व्यक्ति का सहारा मिलता है जो आपकी राह को आसान बना देता है, किस्मत बदल देता है। गुरु 12वें भाव के स्वामी है तो जन्मस्थान से दूर व्यक्तियों को आकस्मिक धन, गुप्त लाभ या पारिवारिक सुख भी मिल जाता है और संभावना बन रही है। यानी 12 सालों के बाद दुर्लभ योग जीवन में यू टर्न जरूर लाता है। बस आपको मिले अवसरों को समझकर आगे बढ़ना है। कई लोग कहते हैं कि मैं तो ऐसे वीडियो रोज देखता हूँ, कभी मुझे फल नहीं मिलता। आप पॉजिटिव बोलते हैं लेकिन मुझे तो लाभ कभी भी नहीं मिला है, ऐसा होता ही नहीं है। मैं उन्हें पूछना चाहता हूँ, क्या कभी आपने कुंडली को दिखाया? क्या अपनी कुंडली के ग्रहों का अध्ययन किया? कभी आपने जानना चाहा कि कौन से ग्रह मजबूत है और कौन से कमजोर है? अगर अध्ययन किया है तो आचार्य, गुरु या ज्योतिषी की बात को कभी आपने माना है? तो फिर जीवन कैसे बदलेगा, कैसे लाभ होगा? लाभ पाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो जाइए, अवसर मिल रहे हैं, कुंडली को समझकर मिले अवसरों का लाभ उठाए। मेष राशिफल अप्रैल 2024 में इतना ही। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।